साथ एयर अरेबिया की फ्लाइट G9542 से शारजाह गई। इसके अलावा सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक सीमा हैदर के भारत में घुसने का रूट भी मिल चुका है। इस लिहाज से समझिए सीमा हैदर कराची टू ग्रेटर नोएडा कैसे पहुंची। सीमा पहले पाकिस्तान के कराची से यूएई के शारजाह तक फ्लाइट से पहुंची। इसके बाद उसने शारजाह से नेपाल तक का सफर भी फ्लाइट से तय किया। नेपाल से भारत घुसने के लिए उसने सड़क मार्ग का रास्ता अपनाया। बिहार के सीतामढ़ी से सीमा हैदर ने भारत में एंट्री की। इसके बाद न्यू सृष्टि ट्रैवल एजेंसी की बस से ग्रेटर नोएडा तक पहुंच गई। सीमा ने खुद पूछताछ में यही बताया है कि वो 10 मई को पाकिस्तान से बाहर निकली थी, यूएई पहुंची और वहां से नेपाल तक आई। लेकिन क्या पाकिस्तान की एजेंसियों की रिपोर्ट पर भारतीय एजेंसियां भरोसा कर सकती हैं? क्या पाकिस्तान की एजेंसियां सीमा हैदर के खुलासों को सच साबित करने के लिए इस तरह की सूचनाएं लीक करा रही हैं? यकीनन भारतीय एजेंसियां भी इस तरह से सोच रही होंगी। हालांकि पाकिस्तान में उल्टी गंगा बह रही है। वहाँ के लोग पाकिस्तान की आर्मी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सीमा पार चली आई और पाकिस्तान की आर्मी सोती रही। पाकिस्तानी अपनी आर्मी और एजेंसियों को कोस रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में मालूम किया जा रहा है कहीं सीमा हैदर के हिंदुस्तान में दाखिल होने की स्क्रिप्ट पाकिस्तान की एजेंसियों ने तो नहीं लिखी। इसलिए इस जांच का दायरा अब बढ़ाया जा रहा है। इसीलिए यूपी एटीएस और दूसरी जांच एजेंसियों ने सीमा हैदर की जांच के दायरे को बढ़ा दिया है। अब एजेंसियां नेपाल में भी जांच कर रही हैं। सीमा और सचिन काठमांडू के जिस होटल में ठहरे थे, एजेंसियां वहां भी जांच करेंगी। नेपाल में सीमा जिन लोगों के संपर्क में आई, उनकी भी जांच की जाएगी। इसके अलावा सीमा हैदर ने जिन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, उसकी भी जांच होगी। बताया जा रहा है सीमा हैदर ने एक भारतीय आर्मी ऑफिसर को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। इधर सीमा हैदर मामले की जांच कर रही आईबी की नजर भारत नेपाल सीमा पर सक्रिय ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग पर भी टिकी हुई है। आईबी की टीम ये मालूम करने में जुटी है क्या सीमा हैदर ने भारत में आने के लिए ऐसे किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग की मदद ली थी। खुफिया एजेंसी आईबी के लिए पहली बनी हुई है कि पाकिस्तान में रहते हुए आखिर सीमा हैदर को ये कैसे पता चला कि भारत नेपाल सीमा के किस पॉइंट से एसएसबी को चकमा देते हुए भारतीय सीमा में दाखिल होना है। जांच एजेंसियों को लगता है कि सीमा हैदर ने बाकायदा इस तरीके से ड्रेसअप किया था कि खुद को भारतीय ग्रामीण महिला दिखा सके। शक इस बात का भी है क्या उसे बॉर्डर पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए किसी ने ट्रेनिंग दी थी। एजेंसियां यह देखकर भी हैरान हैं कि पाकिस्तान में पली बढ़ी सीमा, गुलाम हैदर से निकाह करने वाली सीमा अचानक भारत पहुंचते ही मैं तुलसी तेरे आंगन की कैसे बन गई। जरा सीमा की भाषा सुनिए। सच सामने लाएंगे, मुझे विश्वास है कि वो हकीकत सामने ज़रूर लाएंगे। मैं सब सच सामने आ जाएगा, दूध दूध हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। तब भी ना जाती, मैं सचिन की पत्नी हूँ, मुझे यहाँ रहने दिया जाए। मैं तो इनका पासपोर्ट ना होने के कारण हम नेपाल में मिले। मैं पाकिस्तान में पली बढ़ी उर्दू बोलने वाली सीमा के मुंह से शुद्ध हिंदी के शब्द और कहावतें सुनकर हैरानी हो रही है कि ये परिवर्तन सीमा में किसी ट्रेनिंग से तो नहीं आया। यूपी एटीएस ने सीमा से ये सवाल भी पूछे, जवाब यकीनन वही रहा होगा जो सीमा ने जी न्यूज को दिया। मन से हिंदुस्तानी बन चुकी हूँ। मैंने शब्दों की खुद चेंजिंग करी क्योंकि मेरे पति ने मेरे साथ 3 साल बात हमारी होती रही है, तो मुझे शौक था ये इस भाषा को सीखने का। तो मैं पाकिस्तान में भी आमतौर पर ऐसे ही बोला करती थी। और रही बात लिबास की, तो मैं इनकी पत्नी हूँ, तो मुझे ऐसा करना पड़ा। और मैं हिंदू धर्म से हूँ अब, तो ये मेरे लिए शान है मेरी, तो मैं नहीं छोड़ सकती। इसके अलावा सीमा का एफिडेविट भी सामने आ रहा है जिसके मुताबिक उसने गुलाम हैदर से लव मैरिज की थी। लेकिन सीमा जी न्यूज पर इस बात को भी झुटला चुकी है। जो हैदर इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं, मानती हूँ मुझसे बात करते थे पर कभी इज्जत से बात नहीं करी। और हैदर के पापा या हैदर के खानदान से कभी किसी ने मुझे फ़ोन करके नहीं पूछा कि तुमने खाना खाया कि नहीं। जब मेरे पापा मर गए तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं था कि मुझसे पूछा था कि तुम्हारी बेटियां कैसी हैं, तुम कैसी हो। मैं बहुत अकेली थी मैम, और यही कारण है मैं यहाँ आई हूँ। कुल मिलाकर ऐसे कई सवाल हैं जिन पर सीमा हैदर की बोलती बंद है। अब तो सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने के लिए प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। इसका मतलब सीमा हैदर के लिए आने वाले दिन और ज्यादा मुश्किल भरे साबित होने वाले हैं। मनीष शुक्ला के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा। और आइए देशहित की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात सीमा हैदर की करेंगे क्योंकि पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की कहानी बेहद संदिग्ध हो गई है। सीमा हैदर से एटीएस ने लगातार 2 दिनों तक पूछताछ की, जिसके बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सीमा कहती है कि वो सचिन से प्रेम करती हैं, लेकिन वो फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट सेना के अधिकारियों को भेज रही थी। वो दिल्ली में भी कई लोगों को जानती थी। यूपी एटीएस की जांच फूफी शब्द के इर्द गिर्द भी घूम रही है। आईएसआई की भाषा में फूफी उसे कहते हैं जो भारत से जानकारियां चुरा कर पाकिस्तान भेजता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये फूफी सब जानती है।
पाकिस्तान की सीमा हैदर की कहानी में संदिग्ध गतिविधियों और सवालों की कोई सीमा ही नहीं है। सीमा पर आज ऐसे कई खुलासे होंगे जो इस ओर इशारा करेंगे कि सीमा की सच्चाई पर सिर्फ प्यार का पर्दा है। अगर वो हटा तो बहुत बड़ी साजिश सामने आ सकती है। सीमा पर खुलासा नंबर 1, भारतीय सेना में घुसपैठ करना चाहती थी सीमा। सीमा कहने को सचिन से प्यार करती है, लेकिन उसका मकसद क्या सेना और भारत से जुड़ी खुफिया जानकारी हासिल करने का था? ये सवाल इसलिए क्योंकि सीमा हैदर ने सोशल मीडिया पर भारतीय सेना से जुड़े अधिकारियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। सीमा ने सचिन से दोस्ती करने के पहले ही सेना के अधिकारियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, लेकिन सीमा अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं हुई। यह खुलासा खुद सीमा हैदर ने एटीएस के सामने किया है। सीमा ने सोशल मीडिया पर जिन जिन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, अब उसकी भी जांच होगी। इस समय सीमा एटीएस की हिरासत में है और उसे अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर रखा गया है। इसके पहले 17 जुलाई को 6 घंटे और 18 जुलाई को 8 घंटे सीमा से एटीएस ने पूछताछ करके सच्चाई जानने की कोशिश की है। सीमा पर खुलासा नंबर 2, दिल्ली में हर हाल में आना चाहती थी सीमा। एटीएस से सवाल जवाब के दौरान सीमा ने माना कि वो दिल्ली में कई लोगों को जानती है और वो सारे या तो सोशल मीडिया के जरिए उससे जुड़े या फिर ऑनलाइन गेम पबजी से। इसी पबजी के जरिए ही सीमा हैदर सचिन के संपर्क में आई थी। एटीएस ने सीमा हैदर से पूछा, क्या सचिन के अलावा भी भारत में किसी को जानती हो? इस सवाल के जवाब में सीमा हैदर ने कहा, हाँ, लेकिन ठीक से नहीं। जब पाकिस्तान में थी तब सचिन को जानने से पहले पबजी गेम और फेसबुक के जरिए कुछ लड़कों से चैट होती थी, लेकिन बस समय काटने के लिए बातचीत किया करती थी। ना ही मैं उन्हें कुछ ज्यादा अपने बारे में बताती थी और ना ही उन्होंने मुझे कुछ बताया। हाँ, सभी दिल्ली के ही रहने वाले थे। दिल्ली के लोगों से सीमा सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है। हो सकता है उसकी मंशा हो वो किसी भी तरह दिल्ली आ जाए और सचिन के जरिए वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। क्या कोई पाकिस्तानी जासूस है? संदिग्ध क्या लग रहा है सर? नहीं, अभी इतनी जल्दी ये मामला 2 राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है। इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी कहना उचित नहीं।